तो बच्चों, एक नया वीडियो पर आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 9वीं कक्षा के कविता फिर महान बन पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी कवि हैं नरेंद्र शर्मा। तो आज यह कविता पढ़ने से पहले हम उनके नरेंद्र शर्मा के बारे में कुछ जान लेते हैं। नरेंद्र शर्मा का जन्म सन 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ था। सन 1936 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए पास किया। तो नरेंद्र शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? जहांगीरपुर नामक गांव में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी को हुआ था। तो उन्होंने 1936 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की थी। साहित्य सृजन के प्रति उनकी पहले से ही रुचि थी। वो साहित्य को बचपन से ही लगाव रखते थे और बचपन से उनको अच्छा लगता था। साहित्य से उनको बहुत रुचि थी। छात्र जीवन में ही भूल झूल तथा कर्णफूल प्रकाशित हुए। उन्होंने छात्र जीवन से कुछ लिखना शुरू किया था, जैसे कि भूल झूल, कर्णफूल, ये सब उन्होंने छात्र जीवन में लिखा था। फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ले रहे थे। उस स्वतंत्रता के संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया था। जेल गए, कुछ दिनों तक अध्यापक हुए, फिर सिनेमा के लिए गीत लिखे। तो ये क्या कर रहे थे? सिनेमा के लिए गीत भी लिख रहे थे। बाद में मुंबई आकाशवाणी केंद्र में नियुक्त हुए। फिर उन्होंने आकाशवाणी केंद्र में भी काम किया। 1988 में आपका देहांत हो गया। उनका देहांत कब हुआ था? 1988 ईस्वी को उनका देहांत हो गया था। उनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे कविता संकलन हैं। तो उनमें से प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रीति कथा, कामिनी, अग्निशस्य, कदलीवन, प्यासा निर्झर, अंतर्जय, बहुत रात आदि प्रमुख कविता पुस्तक हैं। नरेंद्र शर्मा की कविता में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य के सरल और सजीव चित्र मिलते हैं। तो नरेंद्र शर्मा जितने भी कविता लिखते हैं, उनमें वो मानव प्रेम को ज़्यादा ध्यान देते हैं और मानव प्रेम को लेकर अच्छी तरह से उसका वर्णन किया करते हैं। प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बात लिखते हैं। जड़ वस्तुओं में मानवीय चेतना, करुणा की भावधारा बहती है। जड़ वस्तु जो जीवित नहीं है, उस चीज़ों में मानवीय चेतना, करुणा को भावधारा बहती है। बाद में वे समाज के दुख दर्द के प्रति आक्रोशित हुए और असुविधाओं को दूर करने की आवाज़ उठाई, विद्रोह किया। उन्होंने जीवन में बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं और समाज को अच्छा बनाने के लिए वो हर वक्त चेष्टित रहते थे। तो उनकी परिचय बहुत ही निर्मल है और वह एक बहुत अच्छी कवि होने के साथ साथ एक सामाजिक कर्मी भी थे। शर्मा जी की भाषा सरल, शुद्ध और भावगर्भक होती है। तो नरेंद्र शर्मा जी जितने भी कविता अथवा अपनी रचना की है, उन सब में भाषा बहुत सरल होती है, शुद्ध होती है और भावगर्भक होती है, जिसको पढ़ने से हर एक को समझ में आ जाती है, क्योंकि भाषा ही उनका इतना सरल था। तो अब हम कविता की ओर जाएंगे। देखिए इस कविता में क्या है, मनुष्य अमृत की संतान है। तो इसका भावार्थ हम आज अभी पढ़ेंगे।
तो मनुष्य अमृत की संतान है। अपनी महानता के कारण वह सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में परिचित है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में परिचित होता है। क्यों परिचित होता है? क्योंकि उसमें महानता का एक अच्छा सा गुण भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन आज वह अपना कर्तव्य भूल गया है। लेकिन वो जो मनुष्य है, जो महान और सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में जाना जाता है, वह आज अपना कर्तव्य ही भूल गया है। अपने कर्तव्य पर सचेतन होने के लिए कवि ने इस कविता में सलाह दी है। कवि ने इस कविता में सचेतन किया है मानव को कि वो अपनी मानवता को, महानता को फिर से याद करे। मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए यह कवि की चेतावनी है। कवि यहाँ पर मनुष्य को चेतावनी देकर, ललकार देकर कह रहे हैं कि, और वो मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए और संसार को स्वर्ग बनाने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि अगर मनुष्य चाहेगा तो संसार स्वर्ग से भी बेहतर बन सकता है, और मनुष्य अगर चाहेगा तो यह संसार नरक भी बन सकता है। तो बच्चों, इस कविता का भावधारा बहुत ही सरल है। कवि ने मनुष्य को फिर महान बनने की प्रेरणा दी है। कवि यहाँ पर मनुष्य को कह रहे हैं कि वो फिर से महान बन जाए और संसार को स्वर्ग की तरह सजा दे। यह कविता का मुख्य भावधारा है। अब हम कविता के सारांश को ओडिया में भी समझने के लिए कोशिश करेंगे। मैं आपको ओडिया और हिंदी मिक्स करके इस कविता का मुख्य उद्देश्य बताऊंगा। ठीक है बच्चों? तो कवि कह रहे हैं, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। से कहउचंती, कवि नरेंद्र शर्मा कहउचंती, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। पुणी थर तू मनुष्य महान बनी जा, श्रेष्ठ बनी जा। महान अर्थ कौन? श्रेष्ठ बनी जा। मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे। तुझे जो मन मिला है अथवा तते जो मनटा मिली ताहा अपार प्रेम, असीम। अपार अर्थ कौन? असीम प्रेम से भरा हुआ है। तते जो भगवान तते जो मनटा देछंती सेथिरे असीम प्रेम भरिकी अच्छी। इसीलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। और भगवान ने तुझ में जो मन दिया है अपार प्रेम से भरा, असीम प्रेम से भरा, वो किस लिए दिया है? इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। दुनिया में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उनका प्यास यानी कि उनका तृष्णा तो मिटा सके। इसलिए तुझे भगवान ने मन दिया है, वो भी अपार प्रेम से भरा मन। विश्व है तृषित, मनुष्य अब न बन कृपण, फिर महान बन। वो कह रहे हैं कि विश्व, पूरा जीव जगत, पूरा सृष्टि ही तृषित है। तृषित का अर्थ है, तृषित का क्या अर्थ है? उड़िया में तृषित का अर्थ होता है सुशीला, शोषरे अच्छी। विश्व है तृषित, मनुष्य अब न बन कृपण। अब तू कृपण मत बन, फिर महान बन। फिर से तू महान बन। ये कवि पहली पंक्ति में कह रहे हैं। फिर आए, शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो। शूल क्यों न बख्य पर बने विजय सुमन, फिर महान बन। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, वो मनुष्य ही क्या है जो अपने शत्रु को क्षमा प्रदान ना कर सके, जो अपने दुश्मन को माफ ना कर सके, वो कैसा मनुष्य है। जीत क्यों उसे न हार के समान हो। जो जीत कर भी
हारने का हौसला रखते हैं वो मनुष्य है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जीत क्यों ना उसे न हार के समान हो, शूल शूल यानी कि काटा, क्यों ना वक्ष पर बने विजय समान। वक्ष यानी कि छाती, हृदय, वक्ष यानी कि हृदय। तो कवि कह रहे हैं कि वक्ष पर न बने विजय सुमन जो, विजय सुमन यानी कि जीत का फूल। विजय सुमन का क्या अर्थ है? जीत का फूल। शूल क्यों न वक्ष पर बने विजय सुमन, फिर महान बन। बार बार वो मनुष्य को चेतावनी दे रहे हैं कि वो महान बन जा, तो श्रेष्ठ बन जा, क्योंकि तो मनुष्य है और इस संसार में सबसे समझदार प्राणी है। इसलिए वो उसको फिर से समझदार बनने के लिए, फिर से महान बनने के लिए वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? दुष्ट हार मानते न तुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर मन, फिर महान बन मन, फिर महान बन। दुष्ट हार मानते ना दुष्ट नेम से। संसार में जितने भी दुष्ट हैं वो प्रकृति के नियम से कभी ना कभी हार मानते ही हैं। पाप से घृणा महान है न प्रेम से। हमें पाप से घृणा करना चाहिए ना कि प्रेम से। हमें प्रेम से कभी भी घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम सबके लिए अच्छा होता है। हमें सिर्फ पाप से घृणा करना चाहिए। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व न कर न मन। दर्प शक्ति, अपने शक्ति को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर सदैव गर्व करना अच्छी बात नहीं होता है। वो ज्ञान जो सबके काम में आए वो ही अच्छा ज्ञान होता है। इसलिए बेकार में ही हमको कभी गर्व नहीं करना चाहिए। तो ये जो कविता है वो हिंदी में है और मैंने हिंदी में समझाने के लिए कोशिश भी किया है। अगर आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और ऑल बटन को प्रेस कर देना। मैं फिर से आपको एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तब के लिए अलविदा। फिर से सबको थैंक यू।